नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा या उसे D1 चार्ट भी कहते हैं। और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है, प्लेनेट कोई भी हो, अभी प्लेनेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल आपको ये देखना है कि यहाँ पर 5 अंक लिखा है या नहीं। अगर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं 15 जून को सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किन किन हाउसेस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में तुला राशि से केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके एट्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि मीन राशि में मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। के 9th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह शुक्र ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके 10th हाउस में वृषभ राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे। के 11th हाउस में मिथुन राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिटर प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सिंह लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, ये समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। समय ये उत्तम समय माना जाएगा इनके जीवन का। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना, धन प्राप्ति के सोर्स प्राप्त होना, कई माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ आपको आपके बड़े भाई बहनों से, चाचा बुआ इत्यादि से कुछ लाभ प्राप्त होना, कुछ एडवाइस प्राप्त होना। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी का लाभ कहीं से लेना चाह रहे थे, नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वह प्रॉपर्टी का लाभ इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य को अगर आप करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। सभी प्रकार से सुखों की चीज़ें या लाभ की चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के लिए। बुध ग्रह 3 जून से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके सेकेंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने वर्क प्लेस के अंदर कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेने से या इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि आप परचेज कर ले, उसकी सहायता से कुछ धन लाभ प्राप्त होना। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई नया इंस्ट्रूमेंट, कोई नया सॉफ्टवेयर, कोई नया प्रोडक्ट इस समय में यूज़ करके लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय अंतराल में आप देखेंगे कि आपको आपके परिवार के सदस्यों के माध्यम से कोई एडवाइस आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए मिलना आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ प्राप्त होना देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जब बुध ग्रह 2 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि में चले जाएंगे, बुध ग्रह आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो इस समय अंतराल पर आप देखेंगे आपको अच्छी वाणी का लाभ प्राप्त होना। जो गैजेट इत्यादि आपने पिछले समय में अपने कार्य व्यवसाय के लिए परचेज किया था उससे आपको लाभ प्राप्त होना, आपका नेम फेम मिलना, आपको अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों से कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाना। हो सकता है मित्रों के साथ कोई अच्छी पार्टी हो जाए जिसमें अच्छा खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए चीज़ें आपको प्राप्त हो। इसके साथ साथ
इस समय अंतराल में आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। कोई आरडी, एफडी, मेडिक्लेम पॉलिसी, किसी भी प्रकार से आप अपने धन को किसी स्कीम में लगा करके धन संचय करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के लिए शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको मार्केटिंग इत्यादि के लिए मार्केट में जाने से लाभ होगा। वहाँ से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, आपको ऑर्डर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। मार्केट में जाने से आपको नेम फेम मिलना, कुछ नए मित्र मिल जाना, कुछ नए क्लाइंट, नए कस्टमर आप जनरेट कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों ही व्यवस्था के, दोनों ही चीज़ों के लिए आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रेजेंटेशन के लिए दूर दूर तक जाने का अवसर प्राप्त होगा। आप ट्रैवल करेंगे, सीधे मायनों में इस समय में आपको ट्रैवल करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रमोट करना, प्रमोशन करने का कार्य आपको करना चाहिए। इसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को जितनी दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा नेम फेम और धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के लिए शुक्र ग्रह 18 जून से 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। इस समय पर आपको किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले एम्प्लॉय के या किसी भी नेटिव के माध्यम से आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इस समय अंतराल में अगर आप कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हैं तो इस समय एम्प्लॉय रखने के लिए बिजनेस प्लेस पर या अपने जॉब के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी को अपना ही मान करके कार्य करेंगे, तो वहाँ पर एक्सपेंशन करना, अपने बॉस से कोई नई एडवाइस शेयर करना, कोई नया प्रोजेक्ट उनके लिए निकालना कि इस प्रोजेक्ट पर अगर हमारी कंपनी बॉस की है परंतु हमारी कंपनी कहेंगे कार्य करेगी तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, इस समय में वे अगर एजुकेशन पूर्ण कर चुके हैं तो एजुकेशन के पश्चात उन्हें एक अच्छी जॉब प्राप्ति की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। वे एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे, चाहे एक्सपीरियंस के लिए समझें, चाहे कैसे भी। इस समय में जॉब ज्वाइन करने के लिए प्रयास करना, इंटरव्यू देना, फॉर्म इत्यादि सबमिट कराना उत्तम रहेगा, लाभ प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जब शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ लग्जरी चीज़ों का लाना, कुछ लग्जरी चीज़ें लाएं। कुछ भी हो सकता है, अच्छा महंगा मोबाइल आप परचेज़ कर लें, अच्छा महंगा लैपटॉप आप परचेज़ कर लें, कंप्यूटर आप परचेज़ कर लें, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके कार्य व्यवसाय में, आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने में हेल्प करे, ऐसा कोई लग्जरी आइटम आप परचेज़ कर पाएंगे जो आपके आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देगा। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस और अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन कराएं, वाइट वॉश इत्यादि कराएं, कुछ डेकोरेशन का कार्य कराएं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। इसके पश्चात शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में जब शुक्र ग्रह आपके यहाँ पर आ जाएंगे, आप देखेंगे कि पिछले समय में जो आपने यात्राएं की थी, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस का प्रमोशन किया था या अपने मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग की टीम के द्वारा कराया था, उससे बेस्ट रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। रिटर्न अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, धन लाभ की प्राप्ति होना, आपका नेम फेम बढ़ना, आपकी कंपनी का नेम फेम बढ़ना, ये सब चीज़ों को आप बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो इसलिए ये समय प्रेजेंट टाइम में अच्छा समय बना रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको हर प्रकार की सुख सुविधा की चीज़ें देने के लिए रहेगा। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनसे आप सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के लिए मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर पिछले समय में उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रही थी तो इस समय में उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें और उन्हें समय समय पर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका अगर अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल अचल संपत्ति मिलने की संभावना दिखाई देती है, परंतु थोड़ी मुश्किल के पश्चात कुछ थोड़ा बहुत ही मिल सकता है, ज़्यादा वहाँ दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह 17 जून से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह जब मेष राशि में आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, ये राहु ग्रह के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे और राहु ग्रह शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह बुध के रेवती नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे। आगे गोचर इनका चेंज हो जाएगा तो, परंतु राहु के साथ जब ये गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अचानक से एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करनी पड़ सकती है। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल पर जाना पड़ जाए, आपका मन नहीं है परंतु आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पर अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु आपको आपकी फैमिली के साथ, आपको आपके मित्रों के साथ, आपको आपके स्पाउस के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करनी पड़ सकती है। तो ये समय यहाँ पर बना है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई घर इत्यादि परचेज या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो समय आपके पास इस तरीके से बनेगा, इसका आप लाभ उठाएं। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से जो इस समय एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें उनके एजुकेशन को प्राप्ति के दौरान कुछ ऑब्स्टेकल जंप करने पड़े, ऑब्स्टेकल आएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस समय में स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे, उन्हें जंप करके आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर वे कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई नई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से या किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें या अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करा करके ही अपने करियर को या अपने फ्यूचर को फोकस करके कार्य करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर कोई मेजर डिसीजन लेना अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के रिलेटेड, आने वाले समय में आपको वो डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ जिन जातकों को जो मैरिड है और जिनके संतान हैं, इस समय में उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में उनकी हेल्थ थोड़ी सी हल्की रह सकती है, थकावट जैसी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ सकती है, तो संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह के लिए, शनि ग्रह 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर 5 जून से ये रेट्रोगेट हो गए हैं और ये 23 अक्टूबर 2022 तक रेट्रोगेट रहेंगे। 141 डेज अप्रोक्सीमेट ये टाइम रेट्रोगेशन में निकालेंगे और शनि ग्रह 12 जुलाई को मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के यहाँ पर गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक मैरिड हैं, उन्हें अपनी स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से यहाँ पर ख़राब हो सकती है, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर चलते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय ज़्यादा स्पीडी ना हो,
अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको कोई लोन या ऋण लेना पड़ता है, एक चीज़ और देखते हैं कि शनि ग्रह यहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं, शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर किसी से बिना बात का झगड़ा कर लेना या बैठे बिठाए किसी से झगड़ा हो जाना और नुकसान आपका होना, ये चीज़ आप इस समय में अनुभव करेंगे। तो इस समय में आप बचकर रहें झगड़े से, लड़ाई झगड़े से। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल होकर के चलें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट इत्यादि से बच कर के रहने का ये समय रहेगा। और अगर आपको कोई लोन इत्यादि लेना है तो इस समय अंतराल के अंदर लोन ना लिया जाए, बिना लोन लिए अगर कार्य चलता है तो उत्तम है। अगर लेना ही पड़ता है तो कम से कम मात्रा में लोन लेकर के अपना बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो इस समय अंतराल के अंदर आप उस कार्य व्यवसाय को पूर्ण करा पाएंगे, सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये आपको अचानक से एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दे सकता है। आप अगर एब्रोड जाना चाहते हैं तो अचानक से आपको ये एक एब्रोड जाने की ट्रिप दे सकता है। इसके साथ साथ ये राहु जो गोचर कर रहा है ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इस समय अंतराल के अंदर राहु आपको पूजा पाठ इत्यादि के अंदर धर्म कर्म में मन रचना या रमना, इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा। इसकी जगह पर राहु आपको मौज मस्ती, पार्टी, एंजॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें, डिस्को इत्यादि में जाना या मूवी देखने जाना, मॉल इत्यादि में जाना, इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ इस समय में ये राहु आपको रिलीजियस ट्रैवल देने की जगह पर कोई एंजॉयमेंट ट्रिप दे सकता है, आनंद के लिए। इस समय में ये आपको जो वाटर पार्क है, बहुत सारे वाटर पार्क हैं, उनमें जाने का भी अवसर प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर के ये आपको इस समय में बिजी तो रखेगा, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देगा और आपको भौतिक चीज़ों का सुख प्रदान कराएगा। ये समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के लिए जितना ज़्यादा आप ट्रैवल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, उतना ज़्यादा करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको अच्छा धन मार्केट से मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा धन, अच्छा नेम फेम, आपकी कंपनी का नाम होना, रेपुटेशन बढ़ना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप राइटर हैं, राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो इस समय में आप कोई अच्छा लेख लिख पाएंगे। ट्रैवल के दौरान कोई अच्छा लेख लिख दें जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में कुछ लाभ, कुछ नेम फेम, कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर या आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त हो और वहाँ पर जाने से आपको अच्छा नेम फेम मिलना और अच्छी कोई एडवाइस, कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनेगी। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए। ये जो गुड डेट है, गुड डेट तो गुड डेट होती ही है, आप जानते हैं, परंतु ये जो डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए है, ये सिर्फ केयरफुल रहने के लिए है, ये किसी प्रकार से डराने के लिए नहीं है। ये वो समय होता है जिसमें आपको अपने सभी कार्यों के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के सोचकर समझकर आगे बढ़ने के लिए होता है। इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं 15 जून आपके लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर वे कोई अच्छी बड़ी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय या कोई उसमें एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है, सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो जातक मैरिड है
संतान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी, पिछले समय में संतान को कंसीव नहीं करा पा रहे थे, उसके लिए ये इस समय में किसी डॉक्टर से मिल करके एडवाइस ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा सकते हैं, समय उनके लिए उत्तम रहेगा। और जिन जातकों के संतान है तो संतान इस समय में आनंद से रहेगी, आपको संतान के माध्यम से खुशी प्राप्त होना, नेम फेम मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 16-17 जून ये जो डेट रहेगी, ये आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने वाली रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में मामा मौसी की भी तरफ से आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे सकती है, तो केयरफुल रहें। इस समय में अधिक खर्चा ना करें, खर्चा बचा करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20-21-22 जून, ये 20-21-22 जून का जो समय रहेगा, ये समय आपका कुछ धन खर्ची कराने वाला होगा और कुछ धन आपको देने वाला होगा। हो सकता है आपका कुछ धन आपके किसी रिलेटिव के यहाँ पर, आपके कुटुंब के सदस्य हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के परिवार वाले हो सकते हैं, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके यहाँ जाने के लिए खर्च हो, परंतु कुछ मात्रा में धन आपको प्राप्ति भी होती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5-6 जुलाई को, जब 5-6 जुलाई ये समय आपको आपके अच्छे परिवार का सुख देने के लिए, अच्छे भोजन का लाभ देने के लिए, कहीं ना कहीं से छोटी मात्रा में ही सही धन लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा, उत्तम समय रहेगा। इसके बाद 9-10 जुलाई को, 9-10 जुलाई ये समय आपको आपके परिवार के साथ स्पेंड करने का समय रहेगा। आपके पास व्हीकल है तो अच्छे व्हीकल का आप आनंद प्राप्त करेंगे। आज समय में आप अपने माता पिता से कोई मीटिंग कर सकते हैं, उनके यहाँ जाना हो जाए या उनसे साथ बैठ करके कोई बात करें, कुछ लाभ इस समय में आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा, इस समय आपको दिल को एक पीस देने वाला रहेगा, समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 11-12 को, ये जो 11-12 तारीख है, ये समय जो स्टूडेंट है इस समय में अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, और जो जातक लव रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं, अपने लव का इजहार करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इसका प्रयोग वे कर सकते हैं। इसके बाद 13-14 जुलाई को, 13-14 जुलाई ये समय आपको किसी से ऋण लेना पड़ सकता है या आपसे कोई ऋण मांग ले, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 15-16 जुलाई को, 15-16 जुलाई जो ये समय रहेगा, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, और अगर आप मैरिड नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने मित्रों के साथ कोई ट्रैवल करने का रहेगा। आप कोई ट्रैवल ट्रिप पर जा सकते हैं और आनंद का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपको उस प्रॉब्लम से रिलीफ प्राप्त हो और आपका ये समय आसानी से व्यतीत हो। इस समय अंतराल के अंदर आपको प्रत्येक रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें एक लाल गुलाब का फूल हो या कोई भी लाल फूल डाल करके सूर्य देवता को अर्घ दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा और ये समय आपका अच्छे समय में व्यतीत हो जाएगा। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।